हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन चैप्टर पर बेस। तो क्वेश्चन है टू blocks A and B of mass MA is equal to 1 kg and MB is equal to 3 kg are kept on a table as shown in figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and surface of the table is also 0.2. The maximum force F that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over block B is. तो हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए, ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ए और बी दो ब्लॉक दिए हैं और बी पर फोर्स लग रहा है एफ। तो हमें मैक्सिमम एफ पूछा है कि ए बी पर स्लाइड ना करे। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें वापस डायग्राम बनानी है, फिर इन पर लगने वाले फोर्स लिखने हैं। यहाँ पर एफ तो दिया हुआ है, फ्रिक्शन बी पर लगेगा टेबल से। ये इंटरनल फोर्सेस हो गए। जब हम एफ लगाएंगे बी पर, तब बी ब्लॉक चाहेगा कि ए भी साथ में मूव करे। तो इस पर F1 वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और इसका थर्ड लॉ पेयर F2 फिर पीछे लगेगा बी पर। तो हमें मास ऑफ ए दिया है 1 kg, मास ऑफ बी दिया है 3 kg। अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लिमिटिंग वैल्यू ए और बी के बीच में जो सरफेस है वहां पर निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए म्यू इंटू एन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए बी पर फोर्स उसके वेट के बराबर लगाएगा, यानी mg के बराबर। तो इसका मास है 1, यानी 10 नीचे लगाएगा वो फोर्स। तो n1 भी 10 के ही बराबर होगा। तो म्यू इंटू n1 करेंगे हम, तो 10 इंटू 0.2, तो हमें 2 न्यूटन आएगा। यानी जो लिमिटिंग वैल्यू है ए और बी सरफेस पर FL1 वो 2 न्यूटन के बराबर आएंगी। अब सिमिलरली बी ग्राउंड पर फोर्स कितना लगाएगा, तो वो ए और बी के वेट के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 kg और ये हो जाएगा 3 kg, यानी 40 न्यूटन का फोर्स बी जमीन पर लगाएगा। तो इसका अपोजिट रिएक्शन N2 के तौर पर आएगा, तो N2 की वैल्यू 40 हो जाएंगी। और फिर हमें लिमिटिंग वैल्यू FL2 निकालनी है बी और टेबल के बीच में। तो हमें करना पड़ेगा म्यू इंटू N2, तो वो हो जाएगा 0.2 इंटू 40 विच इज 8 न्यूटन। अब ए बी पर स्लिप तभी नहीं करेगा जब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो उसके लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड ना करनी चाहिए। यानी ये जो F1 है मैक्सिमम 2 न्यूटन तक जाना चाहिए। अगर F1 ज्यादा हो गया तो ए स्लाइड कर जाएगा बी पर, तो हम ये नहीं चाहते। तो हम F1 को 2 के जस्ट इक्वेट करेंगे, तब जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो चलिए हम वो करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम फोर्स ए पर कितना लग सकता है, तो वो उसके लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, जो कि 2 न्यूटन है। तो 2 इज इक्वल टू ए का मास है 1 इंटू ए डैश। तो ए डैश की वैल्यू हमें मिल जाएंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच ए कैन मूव। अब उसके बाद हमें अगर ए और बी दोनों साथ में चल रहे हैं, तो बी का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इस पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए डैश। ए डैश आ जाएगा 2 और टोटल मास इनका आ जाएगा 4। तो ये 4 इंटू 2। अब ये स्मॉल एफ लगेगा किसके बराबर, तो वो लगेगा FL2 के बराबर, क्योंकि बी मूव कर रहा है तो उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, तो विच इज 8 न्यूटन। तो कैपिटल एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो यहाँ से एफ मैक्स आ जाएंगे 16 न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन काफी अच्छा है। थैंक यू।